let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 6 नंबर में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 2 पूछा जाता है, जिसमें से आपको 1 हल करना रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे इसको हल किया जाता है। ये जो हमारा जो प्रश्न है, हमने त्रिकोणमिति से लिया है। इस प्रकार के प्रश्न को एकदम ध्यान से, जरूरी है कि आपको पढ़ के जाइए, क्योंकि ये आपको ऑप्शनल में नहीं रहेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देगा, एक करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न करता है, और अगर आएगा तो कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। 30 अंश दिया है। एक मीनार दिया है, एक भवन दिया है। ध्यान से देखिए, एक कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी कि एक दूसरे के पाद बिंदु से दूसरे के शीर्ष पर जब हम लोग देखेंगे, उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो एंगल बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो एक का 30 दिया है और एक का 60 दिया है। और वही कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर है, तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है, 6 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। तो इस प्रकार अगर प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको चित्र बनाना सबसे पहले आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे चित्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक मीनार दिया है और एक भवन दिया है। ज्यादातर किसी में पुल दे देता है और ज्यादातर मीनार दिया रहता है। ठीक है, मीनार देगा और कोई व्यक्ति देगा, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या दिया? एक मीनार दिया, एक भवन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले तो समतल लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? समतल। ठीक है, अब समतल हो गया तो अब एक मीनार बना लेते हैं। इसको हम ये मान लीजिए हमारा क्या है? मीनार है। ठीक है, और एक हमारा क्या दिया है? भवन दिया है। ये हम ले लेंगे भवन। ठीक है, ये हमारा हो गया भवन। ठीक है, उसको नाम उसका डिनोट करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, अब मीनार का पाद बिंदु यानी ये नीचे वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है? नीचे वाला पाद बिंदु और ऊपर वाला शीर्ष बिंदु कहा रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, और ये हमारा क्या है? शिखर है। भवन है ना, भवन का शिखर है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, यानी ये क्या कहता है? पाद बिंदु से जब देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा दिया है 30 एंगल है। ठीक, ये हमारा दे दिया 30। अब आगे देखिए, कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का, अब भवन देखिए, अब भवन का पाद बिंदु ले लीजिए और मीनार का शिखर, ये वाला जो है, इसके बीच का जो उन्नयन कोण है हमारा 60 अंश का है। ठीक, इतना ग्राफ बन गया। अब इसमें देखिए, आपका मीनार का हाइट दे दिया है 50 मीटर, तो इसको लिख दीजिए ये वाला 50 मीटर। ठीक, हो गया इतना। और कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बताइए, यानी मान लेंगे हम लोग भवन की ऊंचाई कितना है? h यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पर इसका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसी को हल कर देंगे। हमारा मेन क्या निकालना है? h का मान निकालना है। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है, जो सूत्र लगेगा यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद इसका h का मान निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कैसे पेपर में इसको लिखेंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले लिखिएगा इसे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई कितना है? h है। ये वाला पॉइंट आप सबसे पहले जरूरी है, ये वाला पॉइंट लिखिएगा कि माना भवन की ऊंचाई h है। ठीक, तब अब यहां पर एक चीज और आपका छूट रहा है। ये जो त्रिभुज बना है, 2 आपको त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला। ठीक, तो इस त्रिभुज का नाम रख लेंगे, जिसे इसका रख लेंगे A B, ये वाला पॉइंट का नाम C, ये वाला पॉइंट का नाम D। तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन लेंगे? A B और C लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले A त्रिभुज, ऐसा ये त्रिभुज का निशान होता है, ऐसे ट्रायंगल टाइप का त्रिभुज A B
सी में। ठीक, अब त्रिभुज ABC ले लीजिए। तो त्रिभुज ABC में एंगल देखिए कितना दिया है, 60 दिया है ना। अब एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। और ये वाला कोण तो हमारा समकोण के सामने वाला रहता है। ठीक, तो अभी इस वाले त्रिभुज में देखिए हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू। अब बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब बताइए थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60, लंब कितना हो गया 50, आधार हमको नहीं पता है। यहाँ से भवन से लेकर मीनार दोनों के बीच का अगर दूरी पूछेगा तो ये भी कहीं कहीं यहाँ पर तो पूछा है केवल ऊंचाई, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ देगा कि भवन से लेकर मीनार के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी भी यहाँ पर यही उसका क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख दीजिए tan थीटा का मान कितना है 60 इक्वल टू लंब कितना दिया है 50 बटा में आधार कितना दिया है, आधार आपका निकालना है। ठीक है, तो ये आधार को मान लीजिए a। ठीक, अब tan 30 का मान आपको पता है √3 और ये लंब आपको दिया है 50 बटा में a। ठीक, तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 50 बटा √3। ठीक, तो अब ये क्या हो गया बाबू, 50 बटा √3 क्या है, भवन से लेकर मीनार तक के बीच की दूरी कितना हो गया 50 बटा √3। यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी निकल गया। अब हम देखेंगे, अब लेंगे ऐसे ही। देखिए इसका नियम यही है, कंडीशन ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनेगा। हमेशा जब इस प्रकार का प्रश्न देगा तो दो त्रिभुज बनेगा। हमने एक त्रिभुज को ले लिया, अब एक त्रिभुज से कुछ का वैल्यू निकला, कुछ का मतलब क्या, आधार का वैल्यू निकल गया। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे त्रिभुज को लेते हैं और उससे में उसका क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। और इस वाले समीकरण से जो ऑलरेडी हमने जिसको छोड़ा उस वाले समीकरण में से उठा के इस वाले समीकरण में पुट कर देते हैं और हल कर देने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया, अभी हमने क्या लिया था, ABC लिया था। अब हम लोग क्या लेंगे, DCB या BCD लेंगे। तो चलिए अब ले लेते हैं, ऐसे लिखेगा। अब हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब इसमें हम लोग मिलाएंगे कि कौन लंब है कौन आधार है, किसका थीटा का मान कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, चित्र में ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है बाबू, BCD। ठीक है, एंगल दिख रहा है 30। अब एंगल के सामने वाली भुजा यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा आधार रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल लेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, सेम वहीं पर सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू बताइए कितना है, 30 अंश से लिख दीजिए। लंब नहीं पता है, h हमने माना है, h निकालना है। ठीक है, आधार आपका अभी आपने निकाला 50 बटा √3। ठीक, अब tan 30 अंश का मान यहाँ पर आपको रखना है। तो बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा √3 इक्वल टू h बटा 50 बटा √3। ये चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 1 बटा √3 इक्वल टू √3 h बटा 50। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे तो 50 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 50 बटा में 3। अब सबका वैल्यू मीटर में दिया है तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो यही हमारा मेन आंसर, h इक्वल टू 50 बटा 3। पॉइंट में आपको नहीं लिखना रहता है, आप चाहेंगे तो इसको बट्टा में लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। h का मान कितना आया है, 50 बटा 3 मीटर आया है ना। h इक्वल टू ये 16 सही, ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 50 बटा 3 मीटर। और आपको एक चीज ये देखिए, जब h का माना गया ना तो आपको ऐसे लिखना है, h क्या है, h हमारे भवन को चाहिए तो ऐसे लिखेगा, अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू 50 बटा 3 मीटर।
और आपको लास्ट में क्या करना है, आंसर लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति का जो ये जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या किया करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना दिए, 2 त्रिभुज आपको मिलेगा। 2 त्रिभुज मिलने के बाद आप त्रिकोणमिति का इसमें सूत्र लगाएंगे। ज्यादातर tan थीटा का यूज होता है। ठीक है, tan थीटा बहुत ही रेयर होता है कि साइन कॉस का सेक और कोसेक का यूज हो। मैक्सिमम नंबर हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आपको जरूर याद रहना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब इतना करने के बाद अब अलग दोनों त्रिभुजों का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज से कुछ हम वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज से कुछ वैल्यू निकालेंगे और दोनों को आपस में हल किया। हल करने के बाद h का मान कितना है, 50/3। तो यहाँ पर चाहेंगे तो जो आपका ग्राफ है यहाँ पर लिख देंगे, इसका वैल्यू 50/3 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है आपका समझेगा कि बच्चा एकदम सही से हल किया है और आपको अच्छे तरीके से अच्छे मेथड से एकदम A to Z जो मेथड है सभी को लिखते हुए चलेंगे। ये नहीं कि मन में हो जा रहा है तो उसको कॉपी पे ना लिखें, कॉपी पे लिखते हुए क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत आता है, तो ध्यान से इसको इस प्रकार क्वेश्चन जितना है उसको लगाइए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको हल कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.